हम लोगों ने पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P बाई Q के रूप में होती हैं, जिसमें किसी भी समय ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। अब योग में क्या होता है ना, योग फल में हमने भिन्न में पढ़ा है कि हम इसमें P और Q के रूप में जब हमारा Q समान हो तो इस क्रम में हम संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ 2/3 में जोड़ना है प्लस 1/3, तो हम इस परिमेय संख्या को कैसे जोड़ेंगे। या दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं, ऋण 4/5 में धन 2/5 कैसे जोड़ेंगे। इस क्रम को हम लोग पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में इनके योगफल को पढ़ा था। जब हम यहाँ लिखते हैं कि 3/5 और 2/3 प्लस 1/3, तो यहाँ इसके हर समान है, हर यहाँ लिखते हैं और अंश को 3 + 2 + 1 बराबर यहाँ जोड़ते हैं 3/3 और परिमेय संख्या के क्रम में 1/1 प्राप्त होता है। और इस क्रम में अगर हम दूसरा प्रश्न अपना हल करते हैं तो अब ये तो ऋण है लेकिन हर इसके बराबर है, तो 5 या धन 4 और ऋण 5, इस क्रम से जब हम अपनी संख्याओं को हल करते हैं धन 2 यहाँ लिखे, हमने कक्षा 6 में पढ़ा है कि +4 में -4 + 2 ये हो जाएगा, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, ऋण का चिन्ह प्रयोग करेंगे, 4 में से 2, तो हमारा उत्तर आता है 2/5। ऐसे हम अपने इन परिमेय संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया को सरल कर लेते हैं। घटाने की प्रक्रिया को हम सरल कर लेते हैं या जोड़ने की प्रक्रिया के क्रम में ये प्रक्रिया चलती है। अगले क्रम में होता है, जैसे यहाँ हर बराबर है, लेकिन अगले क्रम में हमने पढ़ा कि जब हमारे अंश हर बराबर ना हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं। जब हमारे हर बराबर ना हो तो जैसे ऋण 3/7 प्लस और जो हमारी अगली संख्या है धन 2/3, इस क्रम में हम संख्याओं को जोड़ने के लिए ध्यान क्या देते हैं कि हमारी संख्या ये जो ऋण 3/7 है, अगले क्रम में दूसरी संख्या 2/3 है, इसका हर यहाँ पर 7 है और ये 3 है। इस क्रम में ये संख्याओं के हर समान नहीं है, तो हम पहले इन्हें समान हर में परिवर्तित करेंगे। समान हर में परिवर्तित करने के लिए यहाँ 7 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिनका परस्पर एक दूसरे से गुणा कर देंगे परिमेय संख्याओं में, ये हमारे लिए समान हर की संख्याएं मिल जाएंगी। और फिर जब हमारे समान हर की संख्याएं यहां मिल जाएंगी, इस प्रकार गुणा करके, तो ऋण 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 प्लस 7 × 2 = 14 प्लस 7 × 3 = 21। अब यह हमारा हो गया ऋण 9/21, यह हो गया धन 14/21। इसी क्रम में हमने पढ़ा है कि 21 का हर समान है, यहाँ लिख लो, ऋण 9 धन 14। अब इस क्रम में हम क्या लिखते हैं, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक के क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाती है। 14 में से 9 घटा देंगे 5 आएगा और ये धन का चिन्ह होगा, क्योंकि धनात्मक हमारा अधिक है।
तो हमारा हल मिलेगा 5/21, यानी धन 5/21। इस क्रम से हमारा प्रश्न हल होता है। इसी के क्रम में हमारे पास एक और बिंदु है जिसको हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। इस योग की प्रक्रिया में ही एक खंड आता है योज्य प्रतिलोम। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम जोड़ते हैं तो संख्याएं बढ़ जाती हैं। ये प्रतिलोम यानी विलोम भी कह सकते हैं, इनवर्स अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। का प्रतिलोम मीन्स ऐसी संख्याएं जब दो संख्याओं का योग किया जाए और उनका योगफल किसी भी क्रम से शून्य यानी 0 होता है, तब वे संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होती हैं। वो एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होती हैं। इसी को हम शून्य कहते हैं। विज्ञान में भी यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक बिंदु से जाता है और पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाता है तो विज्ञान की भाषा में कहते हैं कार्य नहीं हुआ। चला तो लेकिन कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो अगर हमारे पास जाता है उसको हम लिखते हैं धन 3/4 और वापस आता है इसी क्रम में ऋण 3/4। जितना दूर हो गया उतनी ही दूर वापस आ गया। और ये धनात्मक और ऋणात्मक जब हम इसको अपनी गणित की प्रक्रिया में जोड़ते हैं तो हम इस क्रम में क्या पाते हैं, ये आएगा धन 3/4 और धन ऋण का ऋण 3/4। हर समान है, समान हर के कारण 4 हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर धन 3 चाहे धन लिख लो, ऋण 3, धन और ऋण विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। 3 - 3 0 और 0/4। वैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसे केवल 0 लिखते हैं। समान पूर्णांक जब विपरीत समान संख्याएं जब विपरीत पूर्णांकों वाली होती हैं तो वह एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स होती हैं। जैसे अभी यहाँ तुम्हारे में फिर आगे प्रश्न है कि इसे ऋण 9/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। कितना आसान है, यह ऋणात्मक है, इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा, धन 9/5। इस प्रकार अगर हमारे पास 11/13 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है तो ये धनात्मक है, इसी का योगात्मक प्रतिलोम समान संख्या के साथ ऋणात्मक होगा, ये 11/13। और इसी क्रम में हम इन संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम और योग की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इसी जिस क्रम से हम जोड़ रहे हैं उसी क्रम से घटाने की प्रक्रिया भी होती है। जैसे जब योज्य प्रतिलोम को हम प्लस करते हैं तो इनका फलन मान या इनका योग 0 होता है। 11/13 धन ऋण, धन यहाँ लिखेंगे ऋण 11/13। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 11/13 धन ऋण से ऋण 11/13 और जब सरल करते हैं तो यहाँ 0 हो गया /13 अर्थात 0। इस क्रम से जब हम योज्य प्रतिलोम संख्याओं को सरलीकृत मान में प्रदर्शित करते हैं तो उन योज्य प्रतिलोम की संख्याओं का मान 0 होता है, उनका योग 0 होता है। जब दो विपरीत पूर्णांक जोड़े जाते हैं तो उनका मान 0 होता है। इसी क्रम में आगे हमको घटाना और गुणा करना भी सीखना है। इसी के साथ हमें भाग देना भी सीखना है। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ 9.2 में हमारा प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न है ऋण 8/19
प्लस ऋण 2/57। इस प्रकार हमें इन दो संख्याओं का सरलीकृत मान ज्ञात करना है। यहाँ अगर हम यहाँ तो ब्रैकेट लगा नहीं है तो क्योंकि अकेले है, पहले है तो ऋण 8/19 प्लस का माइनस 2/57। इन दो संख्याओं में हमारे हर समान नहीं है, लेकिन हम अपने प्रतिपन्न मत के द्वारा सोच सकते हैं कि जो हमारी बड़ी संख्या है 57, ये 19 का अपवर्त है या 19 इसका गुणन है, क्योंकि 19 के पहाड़े में 57 आता है। तो 19 या 57, अगर हम इस पद को 3 से गुणा कर दें तो हमारा हर समान हो जाएगा। और हर समान करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। ऋण 3 8 24 और 19 का 3 57 और इसको यहाँ लिख लेंगे। अब हर इसके समान हो गए और इसी क्रम में हम यहाँ लिख लेंगे 57, फिर ऋण 24 है, ये ऋण 2 है। जब जोड़ोगे तो आ जाएगा ऋण 26/57। 26/57। इस प्रकार हमें इस संख्या का योज्य या योग मिल जाएगा। इसी क्रम में हमें अपने पहले और दूसरे सवाल को हल करना है, चाहे वो जोड़ने की प्रक्रिया हो या घटाने की प्रक्रिया हो। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न तुम्हारे पास है और यहाँ घटाने के क्रम में दिया गया है, तो घटाने के क्रम में भी उन्हीं नियमों का पालन होता है जो जोड़ने के नियमों में किया जाता है। क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उन गणितीय संक्रियाओं को भी हम अपनाते हैं। ये 3/7/15 है। चलो अब यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा पहला काम है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ धन यहाँ ऋण का ऋण 6/13। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऋण का ऋण धन 7/15। 7 हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा हर 13 है और ये 15 है। हमने अगर ध्यान दिया है तो पढ़ा है ये दोनों हमारी संख्याएं सहअभाज्य हैं, और जब सहअभाज्य हैं तो इनका जो अपवर्त होगा या गुणनखंड लासा होगा वह इन दोनों का ही गुणन होता है। तो इस पद में 15 से गुणा कर दें और दूसरे पद में 13 से गुणा कर देंगे, इसके हर समान हो जाएंगे। हम चलिए अब हम मौखिक गुणा करते हैं। 15 से यहाँ ऋण 15 छक्का 90 और यहाँ गुणा करेंगे 15 3 45 के 5 हासिल 1, 15 एकम 15 1 16 और धन यहाँ 13 से 13 सती 91 बटे 13 पचे 65 हासिल 6, 13 एकम 13 6 यहाँ गलत लिखा गया। 15 3 15 से 4, 15 कम 15 4 19 195 आया। अब यहाँ इसके हर समान हो गए तो 195 और ऊपर लिख लेंगे ऋण 90 धन 91। हमने अपने प्रश्नों में पढ़ा है कि अब हम यहाँ जो विपरीत पूर्णांक है ये ऋणात्मक है 90, धनात्मक है 91, ये संख्या बल यहाँ ज्यादा है तो धनात्मक का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ घटा देंगे। 91 से 90 1 और ये बटा 195। इस प्रकार हमारी संख्या का यहाँ हल प्राप्त हो जाएगा। हमें अपनी गणितीय संक्रियाओं का पालन करना है और उनका हल हमें उचित रूप में प्राप्त होगा। कभी भी हम अगर सही रास्ते पे चलते हैं गणितीय संक्रियाओं में तो गलती की संभावना
ना के बराबर होती है, बस अगर प्रभावित होती है तो केवल हमारी गणनाएं ही प्रभावित होती हैं। जैसे एक प्रश्न है, ऋण 2 सही 1/9 ऋण 6। अब हमें अपने इसी क्रम में सरल कर देना है। तो यहाँ देखो, इस 6 को हम बटा 1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये हमारा पूर्णांक है और ये भी हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक को पूर्णांक में ऋणात्मक ये भी और ये भी जोड़ेंगे तो ऋण का ऋण ऋण होगा। 6 में 2 जोड़ देंगे 8, और ये इसका जो परिमेय रूप है 1/9 ये लिखा रहेगा। नहीं तो हम इसको दूसरे क्रम में लिखते हैं, जब हम इन्हें विषम भिन्न बनाकर सरल करना चाहते हैं। जैसे सातवीं में हमारे लिए पर्याप्त होगा, हम यहाँ इसको सरल करें। ऋण गुणा करते हुए 9 दूनी 18 1 19/9 ऋण 6/1 इस क्रम से लिखेंगे। और अब सरल करेंगे, यहाँ हर एक है, यहाँ 9 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 19/9, और इसको हम 9 से गुणा करेंगे 9 × 6 = 54 9 × 1 = 9। अब हर इसके बराबर हो गए और हर यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ऋण के साथ ऋण समान है तो जोड़ लेंगे। 9 में 4 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 बटे यहाँ ऋण के साथ 9 73/9। यह इसका हर जो है अंश से छोटा है, इस क्रम से अंश में भाग दे देंगे ऋण के साथ। 9 का 72 में 8 बार जाएगा, 9 × 8 = 72, 1 आ गया शेष और फिर बटे में 9। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया ऋण 8 सही 1/9। यहाँ तक हमें इन प्रश्नों को हल करना है। और अब तुम प्रश्नावली 9.2 का कुछ नंबर